दिस इज द अकाउंट। यहाँ पर थोड़ा सा और जूम इन करिए तो ऑलमोस्ट 88 लाख के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट है। सो देवा भाई देखो, मेरी स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है। जैसा मैं हमेशा बताता हूँ वही चीज मैं कभी भी चेंज नहीं करूंगा। मैं ना सबसे पहले एसएम देखता हूँ, सौरभ मौर्य नहीं, इसको कहते हैं सोशल मीड। इसको मैं देवा भाई के सब्सक्राइब के लिए गिव पे रख देता हूँ, लेकिन एक सवाल पूछूंगा उसका जवाब देने पे। हाँ। कितने का ये सेटअप है? ये पूरा 4.5 लाख का तो कैमरा होगा। 4.5 लाख का कैमरा। लेंस कितने की है? 2 लाख का होगा। 2 लाख का लेंस। हाँ, इसके नीचे एक बहुत बढ़िया मैंने सीपीयू किया है, और ये जो सेटअप पूरा मेरे को पड़ा, ये करीब करीब मोर देन 1 करोड़ कमाने वाले लोगों का नंबर आता है, तो 100-150 ही आता है। और उस 150 में विजेता यहाँ पर भी है भाई, क्या बात है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बहुत बहुत स्वागत है एक नई और एक धमाकेदार वीडियो के अंदर। दोस्तों, जो ट्रेडिंग सेटअप का काफिला है वो बैक टू बैक चले ही जा रहा है। इसके पहले मैं गया था दुबई करोल भाई का सेटअप टूर शूट करने, और आज ये जो सेटअप टूर था ये पिछले 2 सालों से बन रहा था। लास्ट ईयर भी आया था, तो मुझे इंतजार था कि सौरभ भाई का सेटअप कब तैयार होगा, और फाइनली सौरभ भाई का सेटअप तैयार हो चुका है। आज हम आ चुके हैं i10 ट्रेडर के घर पे इनका सेटअप टूर देखने के लिए, इनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जानने के लिए, और आखिरकार इनसे हम जानेंगे कि आखिर में कितने पैसे बनाते हैं कि इतना बड़ा स्टूडियो इन्होंने बनाया है। सो आज की वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, तो बिना टाइम गवाए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, अब जो है हम लोग आ जाते हैं सौरभ भाई के स्टूडियो में। स्टूडियो कम, ये थोड़ा सा पौधा साला ज्यादा लग रहा है क्योंकि भाई इतनी ग्रीनरी है यहाँ पे। सौरभ भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरे देवा भाई, आपका स्वागत है। और मनीष सर आपका तो खासकर बहुत ज्यादा स्वागत है। मुझे ये चीज नहीं समझ में आई कि सौरभ भाई आप तो बैठे थे, मनीष सर यहाँ क्यों बैठे थे? तो इनका पूरा नाम क्या है? मनीष सिंह। सीए मनीष सिंह। अच्छा, सीए सर, अरे सॉरी मैं भूल गया। तो अब हुआ क्या है ना देवा भाई कि देखिए, आप लोगों के प्यार से, सबके प्यार से, अपन इतने साल से ट्रेड कर रहे हैं। डेमो तो अपन करते नहीं है, आपको तो पता है, रियल ट्रेडिंग होती है, हर जगह रियल होती है। इंडियन मार्केट हो, चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो। सो अब सीए मनीष सर की जरूरत मुझे इसलिए पड़ी कि आज के बाद कल मार्केट क्लोज है। हाँ। उसके बाद अभी टैक्सेशन के बारे में बात है, तो इस बार टैक्सेशन मुझको बहुत ज्यादा देना है। लग रहा है ज्यादा पैसे बनाए हैं। हाँ, पैसे देखिए, ये सब क्या है कि आप काम करते रहिए, ऐसा कोई गारंटी तो होता नहीं है देवा भाई। अपन लॉस में भी जाते हैं, प्रॉफिट में जाते हैं। ओवरऑल ये फाइनेंशियल ईयर काफी अच्छा मेरा क्लोज हुआ है, और काफी अच्छी स्ट्रेटेजी जो मैं आपके साथ शेयर जानेंगे अभी वो सब वीडियो में धीरे-धीरे जानेंगे। उसको देखें, समझे, परखें। मतलब यहाँ पे गाइस देखो, अगर सीए बाहर का होता तो ज्यादा टैक्स भरवा देता। सर यहाँ घर के सीए हैं, ठीक है? मतलब हम ट्रेडर हैं तो भाई हमारे दोस्त भी ट्रेडर हैं और सीए भी साथ साथ कोशिश है जितने रुपए बच जाए। हाँ, घर में डॉक्टर भी है, सीए भी हुई है, 2 दोस्त हुए, मतलब सब चीजें गाइस हम बना के रखते हैं, सब कुछ कभी ना हो। और सब लोग ट्रेडिंग में, और सब लोग ट्रेडिंग में, एवरीवन इज लाइक इन ट्रेडिंग। तो सौरभ भाई मनीष सर के साथ में टैक्सेशन प्लानिंग कर रहे थे, तो वो पता चलेगा वीडियो में आगे कि कितने पैसे बनाए कि भाई घर में सीए बैठा के टैक्सेशन प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो सौरभ भाई, सबसे पहले आप मुझे अपना सेटअप टूर ऑडियंस को दिखाइए कि आप क्या क्या यूज करते हैं, मॉनिटर कौन सा यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। देखिए देवा भाई, मेरे को तो सेटअप जो है आप ही लोग से मैं इंस्पायर हुआ था। मेरा क्या है कि मैं हमेशा से उस जोन में रहता हूं कि मेरे पास मोबाइल हो, एक लैपटॉप हो, तो हम काम कर सकते हैं। बट अगर देखेंगे आप तो अभी ये पूरा अधूरा है। इधर जो है अभी पर्दे वर्दे मेरे ख्याल से लगने बाकी हैं। ये आप जो देख रहे हो देवा भाई, ये दो चीजें हैं जो है वो मेरी लाइफ की सबसे अच्छी चीज होने वाली, क्योंकि यहाँ पर उसमें सारे इंटरनेशनल किताबें मैं मंगवाया हूँ। अच्छा। और बहुत किताबें तो सौरभ भाई को पढ़ना इतना पसंद है कि मैंने आई थिंक आप दिल्ली गए थे तो मैंने देखा था सौरभ भाई ने पूरी गाड़ी भर के किताब खरीदी। सर आपने भी स्टोरी देखी थी कि नहीं देखी थी? सौरभ पीछे खोल रहे हैं डिफेंडर, तो खाली गाड़ी किताब ही निकल रहा है। तो सौरभ भाई पूरी डिफेंडर भर के किताब खरीदे। अब जो किताबें आ रही है देवा भाई, वो सारी इंटरनेशनल और ट्रेडिंग की आ रही हैं। तो मतलब कभी अगर आप आओगे अभी 1 महीने बाद, तो आपको मजा आएगा। तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो पीछे दिखा है, तो जब मैं लाइव क्लास करता सब कहते हैं बड़ा अच्छा बार है। दोस्तों, ये बार नहीं है, ये किताबों का संग्रहालय है जो पीछे लगा रहे तो अच्छा है। ऊपर से आप ये जो देख रहे हैं ना, ये सारे जो आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं, बड़े अच्छे लगते हैं मेरे को। अगर ऐसे बैकग्राउंड में अच्छा, मतलब लग रहा है नेचर के बीच में बैठे हुए हैं। तो यहाँ नेचर के बीच में बैठ के ट्रेडिंग किया जा रहा है गाइस। और अगर आप ये देखेंगे तो ये एल शेप का, अभी इसमें आप किताबें रखने वाले हैं, राइट? ये पूरी किताबें रहेंगी। और उसमें वो पूरी इंटरनेशनल किताबें, ये पूरा नॉर्मल हर तरीके की। और बाकी आपके जो अवार्ड्स वगैरह भी आपके मिले हुए हैं, तो सब मिला जुला के दोनों जगह आप रखेंगे। हमने कई सारे अवार्ड खरीदे भी है ना। ओके। अरे भाई, ये नहीं यार, ये नहीं बोलना था भाई, ये ओपी मोमेंट हो गया भाई। तो वो सारी किताबें हम रखेंगे। नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर अगर आप देखेंगे तो ये एल शेप का हमने एक टेबल मंगाया था। ये डेस्क कहाँ से? ऑनलाइन मंगाया? ऑनलाइन मंगाया, पता नहीं कोई तो था सर, इंस्टाग्राम पे मैंने देखा था। और अभी मैंने ना बहुत बहुत प्यारा सेटअप बनाया है। मुझे बहुत तामझाम पसंद नहीं है।
मैंने ये 2 इसलिए लगाया है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम मेरा जो मैक्सिमम चीजें होती जो मतलब जैसे मुझे न्यूज देखना है, मेरी स्ट्रेटेजी में क्या न्यूज हो रहा है या मुझे कुछ मॉनिटर करना है, तो ये 2 हैं जो साइड रहते हैं। समझ गया। मेन काम तो देखिए देवा भाई ये है। इस पे क्या करते हैं आप? ये जो है यही है भाई, जय श्री राम, यही है जो इसमें ट्रेडिंग चलती है। क्लासेस अगर होना है तो देखिए मैं ये कैमरा यूज करता हूँ, सोनी का अल्फा 1, ये लेंस में यूज करता हूँ। ये कौन सा कैमरा यूज करते हैं? अल्फा 1। और लेंस कौन सा यूज करते हैं इस पे? ये जी मास्टर का लेंस है। कितने का ये सेटअप है? ये पूरा 4.5 लाख का तो कैमरा होगा। 4.5 लाख का कैमरा। लेंस कितने की है? 2 लाख का होगा लेंस। 2 लाख का लेंस। 1,70,000 गाइस 6.5 लाख का कैमरा यूज किया जा रहा है। अगर ये 6.5 लाख नहीं भी लगता तभी भी एक नॉर्मल वेबकैम से काम हो सकता था। ट्राइपॉड भी लोगों के कैपिटल होते हैं। ट्राइपॉड का नाम पूछिए इनसे। नहीं, ये मैं बताता हूँ दोस्तों, ये तो मेरी बेवकूफी थी कि मैं इस कैमरे से कर रहा हूँ, वरना मैंने पूछा नहीं किसी को। मुझे लगा सबसे बेस्ट कैमरा, सबसे अच्छा लाइव होता है। नहीं, आप लाइव होगा इससे। मैं आपको ऑप्टिमाइज करके जाऊंगा कि किस तरीके से इसे सबसे बेस्ट। मैं चला नहीं पाता हूँ। एग्जैक्टली, मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें आज तो। लेकिन जो कैमरा यूज हो रहा है गाइस वो सिर्फ 6.5 लाख का है। और भी चीजें। ये कौन सा मॉनिटर आप यूज कर रहे हैं? सर ये सैमसंग का मॉनिटर है, ओडिसिस है। और इसमें सबसे बेस्ट क्या है कि इसका ना जो रिफ्रेश रेट है वो बहुत अच्छा, और अपन को सबसे इंपॉर्टेंट रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज होगा इसका। हाँ, रिफ्रेश रेट। तो और ये मॉनिटर कितने का होगा आपका? ये मेरे को पता नहीं, बट ये भी होगा 70-80 हजार के 50,000 के आसपास मॉनिटर। और फिर अगर हम इन मॉनिटर्स की बात करें तो ये सर ये ViewSonic के मॉनिटर्स है जो कि सस्ते ही आते हैं। मेरे को नहीं पता इसका दाम, मैंने पता नहीं पूछा है। हाँ, इसके नीचे एक बहुत बढ़िया मैंने CPU किया है, और ये जो सेटअप पूरा मेरे को पड़ा है ये करीब 8-10 लाख रुपए का पड़ा है। 10 लाख के आसपास सेटअप है। इसका जो कर्व मॉनिटर रखा हुआ है वो क्यों रखा हुआ है? वो उसका एक रीजन है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो लमसम ये भी मॉनिटर अगर हम कंसीडर करके चले तो 30-30 हजार के मॉनिटर होंगे एटलीस्ट, कम से कम। और फिर ये मॉनिटर 50-60 हजार का ये आसपास होगा। मतलब 60,000 प्लस ये, मतलब टोटल पूछ लीजिए 1,10,000 के आसपास आपका मॉनिटर होगा। कीबोर्ड कितने का आपका? पता नहीं, लेकिन मैं ओवरऑल बता रहा हूँ। मैंने जो उसको पेमेंट किया था वो मैंने शायद 7 से 10 लाख रुपए के बीच में, 8-10 लाख पूरे सेटअप का। क्योंकि अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 32 GB का रैम है। समझ गया। और 2 टेराबाइट का हार्ड डिस्क है। और बहुत फास्ट कोई ग्राफिक कार्ड लगवाया मैं, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि भाई अगर हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, कभी मन किया गेमिंग में घुसना है तो गेमिंग में घुस जाएंगे, कभी ब्लॉगिंग में, रियल एस्टेट में घुस जाएंगे। काम आसानी से है, किसी पे एडिटिंग वगैरह जरूरत पड़ गई तो वो भी हो अच्छा, जाएगा। एक चीज चलिए, कॉस्टिंग तो समझ में आ गई। आपने मतलब बहुत अपग्रेडेड बनाया है, और एक बिगनर को इतने अपग्रेडेड सेटअप की नीड नहीं पड़ती है। बिल्कुल नहीं नीड है। वो 15,000 वाला भी मॉनिटर लगा के अपना काम चला सकता है। बस ये है कि कम से कम 2 मॉनिटर रहता है, 3 मॉनिटर रहता है तो उसको एक एक्स्ट्रा एज मिलता है। जी। तो उसके लिए गाइस आपको इतने महंगे मॉनिटर लगाने की जरूरत नहीं है। ये एक अल्ट्रा लेवल के लोग हैं, HNIs बड़े वाले, जिनके पास पैसे रखने की जब जगह नहीं। हमारे वो टैक्स में उसका डिडक्शन। हाँ, टैक्स में गाइस ये बहुत कमाई है तो भाई GST देते तो भैया वापस मिल जाता है, एक्सपेंसेस में चले जाते हैं। तो भैया ये सोचते हैं लोग कि गवर्नमेंट को 30% देने से बढ़िया है कि अपने ऊपर ही थोड़ा खर्च कर लें तो कुछ खर्चे में दिख जाएगा। ठीक है, अब आपसे सौरभ सर एक मैं चीज और पूछना चाहूंगा। ये मॉनिटर आप यूज क्यों करते हैं? मुझे ये आपने नहीं बताया, लोगों को ये जानना होगा। बताया तो देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं नॉर्मल ट्रेड अब नहीं करता हूँ। आप ट्रेड क्या क्या करते हैं? मैं देखिए मैं 3 मार्केट ट्रेड करता हूँ। अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। सो राइट, अगर आप देखेंगे देवा भाई तो मैं पहला तो करता हूँ इंडियन मार्केट ट्रेड। ठीक है, बाय द वे गाइस, यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं आपको दी जा रही, बस मैं बता रहा हूँ मैं क्या कर। तो अच्छा, एक चीज बताइए। जी सर, ये आपको मैं दिखाता हूँ गाइस आज का ट्रेड। अगर आप सर कुछ बता मुझे मत रिकॉर्ड करिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैक्सिमम पब्लिक को तो ये लगता था कि आप इंडियन मार्केट नहीं ट्रेड कर रहे हैं। सर मैं इंडियन मार्केट ट्रेड तो सिर्फ ये आज ही किए हैं क्या, उस दिन वाला पुट लेके? नहीं, मैं तो डेली बताइए सबको कि पूरा साल मारे हैं ट्रेड। अच्छा, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आज का। मतलब आपने क्या किया है ट्रेड? मेरे ख्याल से पुट ट्रेड किया है। देखिए मैं उस दिन बताए थे ना कि भोले बाबा का आशीर्वाद लेने गए थे पुट लेके। तो वही चीज सौरभ भाई गए थे काशी विश्वनाथ, सब लोग दर्शन करने, और 2 दिन मार्केट क्लोज थी, सैटरडे संडे। तो भाई फ्राइडे को पुट लेके गए थे भोले बाबा का आशीर्वाद लेने, और भोले बाबा ने मार्केट खुलते ही भाई आशीर्वाद दे दिया। कितना शानदार, बहुत शानदार। मैं इंडियन मार्केट ट्रेड करता हूँ मनीष सर, बट पहले क्या होता था कि आई एम इनटू एडिक्शन, कि भाई मैं करना ही है मुझको ट्रेड, समझ रहे हैं इंडियन। बट अब मनीष सर को तो भाई पता है, सारा भी देखे, आप भी देख, अभी मैं दिखा भी दूंगा, हिसाब जोड़ भी रहे थे। हाँ, अब मेरा वो एडिक्शन वाला फेज खत्म हो गया देवा भाई। अब मेरा क्या है कि अगर हुआ, मन किया तो कर लिया, नहीं मन किया तो नहीं कर लिया। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इंडियन मार्केट का ये मेरा PNL है। सो कितना मैंने अपने इंडियन मार्केट में यहीं पे मैं दिखा, यहीं पे आप दिखाई गाइस। इधर से आइए, थोड़ा रिफ्रेश करके दिखाएंगे ना तो लोगों को ये भी रहता है कि हाँ लाइव ये गाइस देखिए। ठीक है, खोलते हुए PNL सौरभ भाई आप किस पे करते हैं? HDFC स्काई पे। तो मैं यहाँ पर क्या बैंक ब्रोकर में कर रहे हैं। अभी भाई क्या करेंगे? तो इसका क्लोन नहीं बन सकता। रिपोर्ट स्टेटमेंट में गया
और और ये- पैनल पे जाइए, ऊपर है। अब जो है सौरभ भाई यहाँ पे आप मुझे पूरे फाइनेंशियल ईयर का दिखाइए 2025-26 का। मतलब कितना एक दिन का आपको नहीं देखना नहीं, है। पूरे साल का देखना है भाई, एक दिन 2 दिन तो सब दिखा देंगे भाई। ये रहा 1,26,00,000 के आसपास सौरभ भाई ने और बनाया है टैक्स ये पूरे जो चार्जेस लगे हैं उसका फाइनेंशियल बेनिफिट ईयर मिल में, जाएगा। और 7 लाख रुपए यहाँ पे चार्जेस लगे हैं। मतलब नेट टू नेट 1 करोड़ हाँ 1 करोड़ 20 लाख के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट में है। और ये दोस्तों, सारे फ्यूचर एंड ऑप्शंस अच्छा हैं। एक चीज और भी है, हाँ। ये ध्यान रखिएगा जब आप आइए लोग यहाँ जो पे। भी टैक्स कैलकुलेट कर रहा होगा तो डिविडेंड पे टैक्स अलग से लगेगा। अच्छा तो इसका ये नेट पे बेनिफिट नहीं है। हाँ। तो ये आपका 1,19 इधर जाएगा और डिविडेंड में अलग से टैक्स तो जाएगा। 75,000 पे भी मेरे को टैक्स देना हाँ, पड़ेगा। हाँ, क्योंकि dividend डिविडेंड पे इनकम है ना tax वो, हाँ हाँ। और इसका टैक्स अलग। और ये मेरा पूरा फ्यूचर एंड ऑप्शन है देवा भाई। मतलब ये Derivatives देखो का। आप देखो मोस्टली देखिए 1/14 तो यही हो गया। हाँ, 1/14 के 1/14 आसपास यही हो गया। डेरिवेटिव्स में बनाया तो सर। वो ये डेरिवेटिव का हुआ। 6-7 लाख इनका एक शायद बार इक्विटी में 1/14 profit दिखा है। दीजिए। अच्छा इस साल मार्केट इतना गिरा, इक्विटी में प्रॉफिट कैसे कर लिए? मतलब मैं तो सुनता था सर, मैं खुद बताऊंगा। अच्छा इक्विटी में प्रॉफिट का रेट टैक्स अलग रेट लगेगा। हाँ। तो बहुत मैं तो calculate सुनता करना था होगा। कि इंडियन मार्केट में मूव नहीं मिलता है। यहाँ पर इतने धुरंधर खिलाड़ी हैं कि क्रिप्टो, गोल्ड सब ट्रेड करते करते यहाँ पे इंडियन मार्केट में ट्रेड करके 1,20,00,000 रुपए बनाया है, जो कि और बहुत- था देवा भाई और था लेकिन थोड़ा सा 2 दिन में जो closing- ट्रम्पवा ने किया हाँ, जो गैप अप खुल गया 30 था। लाख रुपए हाँ। एक ही दिन में मैं लॉस कर दिया था। मतलब वो मैं डाला था स्टोरी 1.5 करोड़ के आसपास अरे 2 बनाए करोड़ होते। प्लस होता है सर अभी हम लोग। नहीं वो तो चलिए बट कोई बात नहीं। सर इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई बंदा 365 दिन में प्रॉफिटेबल है, उससे बड़ी बात कोई और नहीं हो और सकती है। मेन बात ये है ना, उस मार्केट में प्रॉफिटेबल है जहां के लिए लोग मान के रखे हैं कि अब इंडियन मार्केट खत्म पैसा, हो हाँ, चुका और है। इंडियन मार्केट में पैसा नहीं बन सकता और है। खत्म हो चुका है। हाँ। मैक्सिमम लोग यही बताते हैं आपको। चलिए मान लीजिए हम लोग भी क्रिप्टो प्रमोट करते हैं, लेकिन अगर कोई कहे कि इंडियन मार्केट खत्म हो गया है तो ये एग्जांपल है कि इससे भी पैसे बन रहे हैं। बन रहे हैं। और जब सेबी का जब डेटा ऑफिशियल आता है हाँ। ना, तो मोर देन 1 करोड़ कमाने वाले लोगों का हाँ। नंबर आता है तो 100-150 ही आता है। और उस 150 में विजेता यहाँ पर भी है भाई, क्या बात है। और बात ये भी है हाँ। कि जब सेबी ऑफिशियली बोल रहे हैं ना कि 150 लोग कमा रहे हैं 1 हाँ। करोड़ प्लस, या 100 लोग कमा हाँ। रहे हैं 1 करोड़ प्लस, तो उतने लोग सही में कमा भी रहे हैं। कमा भी रहे हैं। वो एक प्रूफ है और कि लाइव- तो हमारे ये बनारस में वो भी बैठे है ना कि 10 में से 9 गवाते हैं, 1 कमाता है, तो 1 कमाने वाला बंदा यहाँ हाँ, बैठा क्योंकि हुआ है। होता क्या है ना, जो कमा रहे हैं ना वो लाख रुपए 50-50 हजार रुपए करके कमा रहे हैं, हाँ। नंबर उनके बड़े हो गए, हाँ। बट वो 90% का पैसा 10% कैसे जाता है? और एक्चुअली इंडियन मार्केट में बोलना मेरे पास तो स्ट्रेटजीज है, मैं आपको भी दिखाया, मनीष को भी दिखाया, बहुत प्यारी प्यारी स्ट्रेटजीज है। बट देवांश भाई होता क्या है ना कि जैसे एजुकेशन और टिप में अगर इंडियन गवर्नमेंट गैप नहीं निकाल रही है, जैसे मैं किसी को कभी आज तक अपनी लाइफ में नहीं बोला हूं कि ये खरीद लो, वो बेच लो, ये खरीद लो। इवन मैं तो स्टॉक का नाम ही नहीं, आधा तो मैं स्टॉक नहीं जानता हूँ, स्टॉक तो कभी कोई हाँ। हमने किया भी नहीं है। किया भी नहीं। लेकिन अब यार मैं चाह के भी अगर इनको बताना चाहूँ मैं इस कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ, आप प्रॉफिट कमा सकते हैं नहीं कमा सकते हैं, तो मेरे पे बैन है कि मैं नहीं बोल सकता। तो रेगुलेशंस थोड़े हैं अपने देश के क्योंकि कि हाँ। उस हिसाब से नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट में और बहुत वही बड़ा सेम चीज क्रिप्टो रेफरेंस दे के आप बताते हैं, हाँ। सेम स्ट्रेटेजी यहाँ पे भी काम कर रही है, लेकिन Same. क्रिप्टो का आप बताते हैं तो लोग क्या कहेंगे कि चार्ज- क्रिप्टो की बात कर रहे हो, इंडियन मार्केट की बात कर रहे हाँ, हो। क्रिप्टो में चार्जेस बहुत ज्यादा हैं। हाँ, तो क्रिप्टो में charges। आप क्या लाइक इंडियन मार्केट में स्ट्रेटेजी तो हम बात करेंगे तो फिर माहौल गड़बड़ हो जाएगा। हाँ। तो अब हम सीधे क्रिप्टो में बढ़ेंगे, क्रिप्टो ठीक है, में बढ़ क्योंकि जाते यहाँ पे तो आप जान गए कि भाई इंडियन मार्केट क्या है। तो सर आपने क्रिप्टो में कितने पैसे बनाए? एक बार क्रिप्टो में अब जैसे अब क्या है, रियल टाइम में तो 90 दिन का ही दिखाने का ऑप्शन मिलता है, 93 डेज 93 डेज का। जी। तो एक बार सौरभ भाई आप पहले डेल्टा में जो है अपना लास्ट 93 डेज मुझे दिखाइए कि भाई आपने क्या बनाया है, क्योंकि पहले हम बात करेंगे कि कितना कोई बनाया लाइव है। पोजीशन भी है। हाँ हाँ लाइव पोजीशन भी चल रही है। देखिए मेरा पोजीशन है साइज आप देखेंगे देवा हाँ। भाई, तो ये इतने बड़े बड़े मेरे पोजीशन साइज चलते हैं। अभी पोजीशन साइज में $9,000 का लॉस, 9 लाख रुपए का लॉस चल रहा है। लेकिन भाई ये चेहरे पे मुस्कान, भाई गाइस तो- चेहरे पे इतनी बढ़िया लग रहा मुस्कान है जानबूझ के लग कर ही रहे नहीं हैं, रहा है टैक्स कि कुछ 9 लाख बचा रुपए भाई जा रहा है। लग रहा है आज आखिरी दिन है तो भाई गवाया जा रहा है कि चलो भाई थोड़ा कम टैक्स देना यहाँ पर पड़ेगा। देखिए अरे मैं भरोसा है रात में ट्रम्प कुछ ट्वीट करेगा। PNL एनालिटिक्स पे जाऊंगा, लास्ट का आप कितना देखना चाहते लास्ट हैं? 93 डेज दिखाता तो वो मैक्सिमम दिखाइए। वही दिखाता है हाँ। data। तो दिस इज द तो अकाउंट। यहाँ पर थोड़ा सा और जूम इन करिए तो ऑलमोस्ट 88 लाख के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट है। और गाइज डेल्टा का यूआरएल सब चीजें आप मैच कर सकते हैं। अरे देखो ना, रिफ्रेश कर लो यार। वेरीफाइड प्रॉफिट गाइज लास्ट 93 डेज एक बार फिर से लगाइए, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको ट्रेड्स वगैरह भी दिखाते हैं, लोगों को थोड़ा सा ज्यादा भरोसा, थोड़ा सा स्क्रीन जूम आउट करेंगे अगर आप तो ज्यादा लोगों को समझ में आएगा। हाँ, यहाँ पर आप गाइस ट्रेड्स वगैरह भी देखेंगे तो लॉसेस भी हैं। लॉसेस दिखाई, लॉसेस आप मैं दिखाता हूँ, ये वीकली दिखाएगा आपको, ठीक है। तो किसी वीक में 22 लाख रुपए बना है, किसी वीक में छोटा 2 लाख का ही लॉस है। रिसेंट वाला लॉस दिखाइए ना, धीरे धीरे फिर 36 लाख का पूरे वीक में प्रॉफिट है, 13 लाख का है, फिर 50 लाख का है, ठीक है। अगर ये रिसेंट के लॉसेस नहीं होते गाइस, 2 करोड़ प्लस 45 लाख का लॉस एक वीक में है और 40 लाख का एक वीक में है,
तो यहाँ पर सौरभ भाई ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास बना रहे होते इन लास्ट 90 डेज, केवल 3 महीने में। गाइस देखो, ट्रेडर बहुत देखे हैं मैंने, ठीक है, लेकिन आपको हर एक सेगमेंट में अगला बंदा प्रॉफिट ला के दिखा रहा है, उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। और उससे अगर चीजें आप सीखते हो तो उससे बेहतर आपको कोई सिखा नहीं सकता। एक सेगमेंट है जो हम यहाँ बता नहीं सकते हैं, लेकिन अगर मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर मैं वो चीज अगर आपको दिखा देता तो आप लोग के होश उड़ जाते। बट ठीक है गाइस, कोई बात नहीं, जितना आपको मिल रहा है सीखने को उतने में आप ये तो संतुष्ट दिखाना रहिए। चाहते थे, मैंने ही मना कर दिया कि भाई बिना मतलब क्यों झमेला में पढ़ना, क्यों ही झमेले में क्योंकि पड़ना उससे है। आधे ज्यादा जो आपके इन्फ्लुएंसर्स डेमो अकाउंट वाले सब उड़ जाते हैं। सो ओवरऑल देवा भाई, मेरा सिस्टम देखो बहुत सिंपल है। हाँ। मैं आप तो जान ही रहे हो, हम लोग ने जितना स्ट्रगल किया है, राइट, चाहे हम लोगों ने ट्रेडिंग में स्ट्रगल किया है, चाहे हम लोग क्रिप्टो में स्ट्रगल किया है, चाहे फॉरेक्स में स्ट्रगल किए हैं, ओवरऑल मेरे को लगता है कि आज मुझे वो रिवॉर्ड मिलता है। आज सर मैं पिछला जब देखता हूँ कि 2 साल पहले जब मैं लॉसेस में रहता था, 25-50 लाख का ही लॉस, 1 करोड़ का ही लॉस, साल का मैं बता रहा हूँ, तो ऐसा दर्द होता था कि यार मैं तो सब कुछ गवा दिया हूँ, मैं अब नहीं करूंगा। अच्छा एक चीज और, अभी ये आपको करोड़ों में दिख रहा होगा अमाउंट, मेरे जब इनसे पहली बार मिला था सर, एक बार आप तो यहाँ ये पे आ जाइए, थोड़ा सा और 8 लाख एक्सप्लेन करिए नहीं, सर। यही नहीं, हाँ, आप खड़े होके तो एक्सप्लेन जब करते मैं हुए इनसे पहली बार मिला था तो ये 8 लाख सैलरी की जॉब में थे। हाँ, आप मेरे ख्याल और से एक चीज और, स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे अनअकैडमी में ना सर। उसके बाद अपना खुद का कोचिंग खोले, हाँ। रैंकर्स अच्छा चल रहा है, और उसको और एक्सपेंड करिए, यूपी में और सिटीज में भी लेके चलिए, आपका आशीर्वाद रहेगा, हो जाएगा। वही कह रहे हैं। उधर मतलब से सर के पास, सौरभ सर के पास ट्रेडिंग के अलावा भी अलग बिजनेस है, बहुत है। सब समझते हैं कि भाई बस ट्रेडिंग ही कर रहा है। नहीं गाइस, ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग में भी प्रॉफिटेबल, बट इसके अलावा भी सौरभ सर अपना रैंकर्स जाते हैं, वहां पे क्लासेस लेते हैं, वहां के लिए टाइम मैनेज कर रहे हैं भाई, अपने अलग रियल एस्टेट बिजनेसेस देख रहे हैं, तो भाई हर एक चीज में आपको लगना बहुत पड़ेगा। टाइम देते हैं। अच्छा, कोई अगर यहाँ कैमरे के पीछे जितनी जनता देख रही है, क्या आप इंडियन मार्केट से अगर साल का 2 करोड़ रुपए बना लेते, क्रिप्टो में लास्ट 90 डेज में 1 करोड़ बना लेते, 2.5 करोड़ 3 करोड़ अगर आप बस वहीं से कमा रहे हैं, तो क्या आप कोई और काम करते? नहीं, लोग आलसी हो जाते हैं, लोग नहीं करते। और जितना पैसा आप कमाएंगे ना उतना नशा होगा। लोग बोलते हैं ना कि जब इतना कमा ही रहे हो तो और क्यों कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने पैसा देखा ही नहीं, इसीलिए उनका सोच ही लिमिटेड है। एग्जैक्टली, मतलब करने के लिए खर्चा करने कोई लिमिट नहीं है। आज बनारस में 1-1 करोड़ रुपए बिस्सा जमीन बिक्री हो रही है। पता चला रेट सुन के यहाँ पता लग गया। सौरभ भाई यहाँ घर लिए हैं, यहाँ घर ये स्टूडियो बनाया, बगल वाली जमीन बगल वाली भी ले ली है, बगल वाले में स्विमिंग पूल बन रहा है, इधर वाला भी खरीदने के चक्कर में पड़े हुए हैं। गाइस देखो, ये जमीन खरीदी थी लेट्स सपोज 1 करोड़ की, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो बगल वाला मांग रहा है 1.5 करोड़ रुपए। और लालची है नहीं, वो, क्यों हाँ, लालची क्योंकि इनको पैसा है, 1.5 करोड़ में चलो वो खरीदा, अब इसके बगल वाला मांग रहा है 2 करोड़ रुपए। क्यों? क्योंकि मालूम है खरीदेंगे क्योंकि पता है भाई इस घर में ट्रेडर रहता है। समस्या ये हो गई है गाइस। नहीं तो ट्रेडर का मतलब ये है कि देखो, आप अगर प्रॉफिट नहीं करो दोस्तों, तो मेरा सिंपल ये है कि आप लगे रहो, और हम लोग जो मेरा एक चीज और बताएं, हाँ, बहुत जल्दी पांडेपुर का नाम चेंज हो गया, मौर्यापुर ना हो। अरे देखो ये मजाक था। अभी जितनी जमीनें यहाँ बिक रही हैं, चलिए आप ये नहीं, आप ये नहीं बताना था। आप खाइए, आप खाना खाने चलते हैं। सौरभ सर, हाँ। आप जो है आपको स्ट्रेटेजी बतानी है क्रिप्टो की, कि आप स्ट्रेटेजी क्या अच्छा, यूज ये करते बताइए, हैं। chill थोड़ा कैसे सा मैं रहते रिक्वेस्ट हैं? करूंगा आपसे, हाँ। थोड़ा सा और आगे आ जाइए, हाँ, और एग्जैक्टली स्ट्रेटेजी बताइए कि आप क्रिप्टो में क्या स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। बैठिए सर, बैठिए। चलिए सर, तो अपनी जो है अब आप स्ट्रेटेजी बताइए। हाँ, रुको 1 मिनट। सो देवा भाई देखो, मेरी स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ वही चीज मैं कभी भी चेंज नहीं करूंगा। मैं ना सबसे पहले एसएम देखता हूँ, सौरभ मौर्य नहीं, इसको कहते हैं सोशल मूड, ठीक है। फिर मैंने देखा कि भाई लिक्विडिटी कैसी है, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कैसी है। हाँ। उसके बाद मैंने देखा मार्केट स्ट्रक्चर। अच्छा, अगर मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर सेल करना है तो मैं सेल करूंगा, अगर मुझे लग रहा है बाई करना है तो मैं बाई करूंगा। अब बाई सेल करने के लिए मार्केट स्ट्रक्चर में जहां सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ठीक। अब मैं जैसे देवा भाई ना कि सोशल स्ट्रक्चर जब मैं देखता हूँ, सोशल मूड जब मैं देखता हूँ, तो सोशल मूड के अंदर 3 कंपोनेंट आते हैं। पहला तो भाई क्राउड कैसा कर रहा है, दूसरा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या बोल रहे हैं किसी कंट्री का। अब इसके जापान का एक बहुत खतरनाक केस समझाता हूँ आपको। जापान का बॉन्ड इतना बढ़ चुका है कि उतनी स्ट्रेस वो संभालने लायक है ही नहीं। तो जापान का मार्केट तो हाँ 400, मनीष से पूछो आप। तो अब जापान का क्या हाल होगा जब लिक्विडिटी क्रैक आएगा, कहाँ जाएगा सर आप बताइए। और यही हाल गवर्नमेंट अमेरिका का भी हो रहा है, उससे भी खराब चल रहा है, उससे भी। तो आप ये समझिए कि अब मेरे दिमाग में क्या है, मैं वार को देख नहीं रहा हूँ, मैं सोशल मूड वार पे नहीं बना के शॉर्ट करता हूँ या लॉन्ग करता हूँ, मैं ओवरऑल पिक्चर देख रहा हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ना कि छोटा मोटा क्रैश, ये 2 महीने 1.5 महीने 3 महीने में और खतरनाक वाला क्रैश आएगा, तब वार स्टेबल हो जाएगा, तब लोग सोचेंगे अरे अब क्यों गिर रहा है, अब क्यों गिर रहा है।
So, मतलब एक इतना और फिर बड़ा बोलेंगे फाइनेंशियल market क्या है? क्रैश सबके सर पे एकदम याद है कि भैया ये हो सकता अच्छा, है, एक चीज सबके बताइए दिमाग ना, में चढ़ा हुआ जब है। सिल्वर ही शूट कर रहा था हाँ। तो जब ये प्रेडिक्ट किया था कि $120 जाएगा, हाँ। उस समय 90% लोग का क्या समझ में था पता है? हाँ। अगर 120 गया तो 200 भी जाएगा, 200 भी और जाएगा। 120 ही हाई मार के नीचे आ चुका है हाँ, और आज आधा पे चल रहा है। हाँ, राइट, ठीक है, तो वो ये सब चीज अगर आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे ना तो पैसा बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल राइट, है। राइट। फिर उसके बाद क्या है कि हाँ। जैसे मैंने लिक्विडिटी देख लिया, मार्केट स्ट्रक्चर देख लिया, और मैंने क्या बोला देवा भाई कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं हाँ। तो पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जैसे ये कॉइन ग्लास है, ठीक है, अब लिक्विडिटी देखने के लिए मैं क्या किया कि लिक्विडेशन पे आया, मैक्स पेन देख लिया। अगर मुझे 24 घंटे एक दिन का ट्रेड होल्ड करना है तो मैं देखता हूँ कि मेरे लिए क्या है। अब देखिए जैसे अभी थोड़ा लॉन्ग साइड में मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, हाँ। तो ये सब स्कैल्पिंग मतलब या कैसे ये जानेंगे कि हाँ लॉन्ग साइड, मतलब एक बिगनर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि अच्छा। कैसे मैं जानूंगा कि मार्केट लॉन्ग जाएगी कि शॉर्ट जाएगी, क्या घटा रहना चाहिए, क्या बढ़ा रहना अच्छा, चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ। देखिए जैसे ये बिटकॉइन है, हाँ। ठीक है, अब देखना ध्यान से, हमें सबसे पहला प्रायोरिटी देना होता है मनी, क्योंकि हाँ। बिग प्लेयर हमेशा मनी को चेज करता है। ठीक है। फिर हम दूसरा प्रायोरिटी देते हैं डिस्टेंस को, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको बहुत दूर जाके 20 मिलियन रुपया मिल रहा है और पास में ही आपको 15 मिलियन मिल रहा है, तो आप कहाँ पर जाना पसंद करेंगे? पास में, हाँ, क्योंकि भाई बहुत पैसा डिफरेंस नहीं है ना, समझ गया। तो तो पास आप में जल्दी मिल जाएगा, जल्दी पैसा। मिल जाएगा। अब देखिए ध्यान से समझिए, अब शॉर्ट जो किया है हाँ। उसको मैक्सिमम दर्द कहाँ मिलेगा? अगर मार्केट 67, 8, 8, 9 पे चला समझ जाए गया। और वहां पर 24 मिलियन उसको मिल जाएगा लिक्विडेशन के लिए, 24 मिलियन खाए, तो उसके लिए उसको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? केवल 0.84%। हाँ, ठीक है। बट अगर वो लॉन्ग जो है उसका लिक्विडेशन लेने नीचे जाए मार्केट, हाँ। तो उसको 1% का मूव करना पड़ेगा, यानी $700 नीचे जाए मार्केट, तब उसको 33 मिलियन मिलेगा। बट अब यहाँ पर देखना ध्यान से, बहुत लोग ये नहीं समझते, यहाँ पर पैसे का डिफरेंस ज्यादा है, अप्रॉक्स 10 मिलियन है। तो 24 मिलियन और 10 मिलियन और केवल 200 पॉइंट, और 200 पॉइंट आपको पता है क्रिप्टो के लिए, बिटकॉइन के लिए कोई बड़ा बड़ी बात नहीं है। तो इस हिसाब से मार्केट पिछले 24 घंटे में ज्यादा करके नीचे साइड के लिक्विडेशन को लेने जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने मूव कर दिया है। ऑलरेडी मार्केट 67 कितने पे चल रहा है सर? 67,338 पे चल रहा है। तो 200-300 पॉइंट का अगर मान लीजिए एक वीक बनाता है, वहां से सेल करना बड़ा बहुत आसानी होगी, और फिर मार्केट इनकी जो है लिक्विडिटी लेगा, क्योंकि मार्केट चलता ही है ना, मार्केट सांस लेते चलता है, ऊपर नीचे। अगर 12 घंटे का हम देखें तो 12 घंटे में पिक्चर बहुत परफेक्ट है, दोनों साइड लिक्विड ले रहे हैं, तो ये 12 घंटे के पिक्चर से आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। लास्ट का 48 घंटे देखें तो 48 घंटे में पिक्चर ये है कि लॉन्ग साइड में ही मोमेंटम भी है, उसके बाद ही हम लोग डाउन का प्ले करेंगे। और अगर जैसे जितना आप बढ़ाते जाओगे उतना बड़ा डेटा हाँ, मिलता जाएगा, उतना बड़ा डेटा मिलेगा, उतना देर तक आपको ट्रेड भी होल्ड करना पड़ेगा, उतना बड़ा आपका स्टॉप लॉस भी वो हो तो जाएगा। डिपेंड करता है आप कौन से ट्रेडर हैं। आप लाइक इंट्राडे हैं, फिर लॉन्ग स्विंग प्ले करते हैं, वो जिस तरीके से प्ले करते हैं वो उस हिसाब से आप टाइम फ्रेम देखिए। राइट। तो मतलब आप कॉइन ग्लास का यूज करते हैं, प्लस बेसिक चार्ट में आपने क्या देखा कि प्राइस एक्शन क्या होगा? अब जैसे ये पूरा चार्ट देखिए, एकदम सिंपल से आपको बताइए, ये मेरे लिए ना बहुत प्यारी एरिया है सेल करने के लिए। ओके, हाँ जी, अगर मान लो मैं यहाँ पर सेल किया, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। अब देखिए मेरे प्रोबेबिलिटी मैंने आपको समझा दिया कि क्यों मैं सेल करना चाह रहा हूँ, ये आप समझ चुके हो। मेरे दिमाग में क्या क्या डेटा है वो आप समझ चुके हो। अब ये मार्केट स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करो। अब मार्केट क्या कर रहा है? नीचे गिर रहा है, लिक्विडिटी बना रहा है, ग्रेट। नीचे गिरा है, लिक्विडिटी बना रहा है, ग्रेट। ऐसे ही गिरेगा ना मार्केट, राइट। सो अब मेरे लिए देवा भाई क्या है, मैं यहाँ पर सेल करने का प्लान करूँ। बट यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि मेरा स्टॉप लॉस भी लेके मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, समझ गया, ठीक है, तो मैं उसके लिए भी रेडी रहता हूँ। और जैसे यहाँ से नीचे से आपको डब्ल्यू पैटर्न बनते हुए थोड़ा दिख रहा है, तो आप ये सब चीजें मैं नहीं देखते हैं? डब्ल्यू एम फैम ये सब नहीं ट्रेड करता। अच्छा, ये सब आप नहीं ट्रेड करते ये हैं? सब नहीं ट्रेड करता, समझ गया। ये मतलब सब हाँ, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब चीजें ट्रेड करते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, दो तरीके की इकोनॉमिक्स होती है, हाँ, ठीक है। हाँ। एक नॉर्मल इकोनॉमिक्स, ठीक है, या कह लो कि जो सबके लिए पढ़ाई जाती है, और एक होती है सोशियो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम सोशल मूड, लिक्विडिटी, मार्केट स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल डेटा, न्यूज, एलिमेंट्स, मार्केट के पार्ट्स, इवेंट्स, उसको ट्रेड, तो मैं इस पे ट्रेड करता हूँ। मैं डायनेमिक हूँ और मैं ये नॉर्मल इकोनॉमिक्स पे नॉर्मल सब जानते हैं, आप सोशल जो है बहुत लिमिटेड लोग जानते हैं, इसलिए वहां पे थोड़ा प्राइस एक्शन ज्यादा वर्क करता है। राइट। तो लोगों को भी सोशल इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए और उस मतलब उस हिसाब से चीजें समझनी चाहिए। जी। उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो कभी अगर यूजर कहेंगे सोशियो इकोनॉमिक्स पे, बिल्कुल आप बिल्कुल बनाइए, क्योंकि ये जो जनता है गाइस, सबको देखना होगा और सबको समझना होगा, क्योंकि आज तक सबने नॉर्मल सारी चीजें सीखी हैं। सोशियो इकोनॉमिक्स तो इतना बड़ा पार्ट है देवांश भाई, कि अगर एक बार मतलब आप उसको पूरा देख लिए तो आपका सोचने का पूरे मार्केट का तरीका 10 गुना बदल जाएगा। तो मैं भी उस वीडियो का काफी इंतजार करूंगा। क्यों मनीष सर? नहीं, उल्टा एक बुक भी है ना आप जो बताते हैं, हाँ, द सोशियो इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑफ फाइनेंस, समझ गया, है ना, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो 1600 पन्ने की है। लेकिन ये भी है
कि जो इंट्राडे ट्रेडर जो सोचते हैं कि आज 2000 कमा के निकल जाए, कल 2000 कमा के निकल जाए, ये उसके लिए नहीं है। उसके लिए नहीं है। जो प्लान करके कर Yes, सकता उसके है, लिए। होल्ड कर सकता है ट्रेड्स को लंबे टाइम तक, और ये भी रेडी है कि लंबा लॉस भी लेना पड़ सकता है कि कभी कभी हो सकता है जो काम हमने सोचा कि 4 दिन में हो जाएगा, उसका इफेक्ट 1 महीने बाद आए। राइट। तो सोशियो इकोनॉमिक्स थ्योरी आपको ये समझाएगी कि आपका, देखिए उससे आपको फायदा एक ये मिलेगा कि आप पूरे साल का, क्या आने वाले 10 साल का मार्केट प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा होगा। तो अब जैसे मान लो मैं यहाँ सेल कर रहा हूँ, हो सकता है देवा भाई कि मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो यहाँ पर ना गिरे, यहाँ से आके गिरे। समझ गया, टॉप वाला अगले अपने जो है स्विंग पे बस पहुंच जाए। सिंपल। हाँ। लेकिन अगर आप एज ए ट्रेडर, आपको पता है ना कि ये तो पार्ट ऑफ आपके of trading गेम, है, yes. पार्ट ऑफ गेम है हाँ। आपका, तो Loss- ऐसे इसीलिए लेना भी पड़ता है। हाँ। बिल्कुल लेना पड़ता है। अब देखिए जैसे मैं लास्ट 93 में 2 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन आपने दिखाया कि दो लॉस रेट में 40-40 लाख के 80 आसपास लाख में लॉस कर दिया। ऐसे इंडियन मार्केट में भी एक दिन ट्रम्प चाचा की वजह से जब सीज फायर बोले थे तो 30 लाख रुपए एक दिन में खो दिया था। बट ओवरऑल मेरा क्या है कि आप ही इज इन प्रॉफिट सर, हाँ, आप प्रॉफिट में मंथ हैं आप तो ग्रीन में क्लोज करते हैं तो आपको एक बड़ा मजा आता है, इसलिए Month, year, सब तो और कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। तो चलिए, काफी अच्छा लगा। अभी भी मेरे ख्याल से अभी गोल्ड की स्ट्रेटेजी जानना बाकी, बहुत सारी चीजें जानना बाकी, वो हम इस वीडियो में नहीं समझे क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। हमने तो सर के लिए और भी बहुत कुछ ऊपर बनवाया है, बहुत बनवाया, तो वो उसको सर ने मेरे लिए जिम बनवा दिया है, सौरभ भाई ने जिम बनवाया है और बाकी पूरा गेम्स वेम्स काफी सारे हैं, तो मेरे ख्याल से उसको दूसरे वीडियो में कवर किया जाएगा, कभी बाद में बनाया चलिए जाएगा। जब आपकी इच्छा हो। ये तो किसी स्टूडियो का और पार्ट वीडियो है। में किया जाएगा उसको कवर, क्योंकि अभी सब दिखा दिया जाएगा तो फिर कंटेंट क्या बचेगा। हाँ, एक दो चीज और आपको मैं आपको एक दो चीज और बता देता हाँ। हूँ। यहाँ पर देखिए, आप जैसे देख रहे हैं इक्विस्टिक है पूरा ये, हाँ, तो यहाँ एक डिजिटल बोर्ड लगेगा। यहाँ पे आप बोर्ड मतलब हाँ। अभी जो सोशल इकोनॉमिक्स की बात हुई वो हाँ, इसी तो पे इसी पढ़ाया पे पढ़ाने जाएगा। वाला जो है, हाँ। एक यहाँ बोर्ड लगेगा, यहाँ सीलिंग से एक कैमरा आएगा। ओके, ठीक है, ये मैंने बहुत पहले मंगाया था एक, हाँ। ये कर्व डिस्प्ले, आप जान ही रहे हाँ। ट्रेडिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पिछले वाले जो है हमने सेटअप टूल बनाया उसमें ये था, जो अभी ये सेटअप है ना, हाँ। एक्चुअल काम यही आता है। प्रैक्टिकल है ये। क्या है, बताने के लिए अच्छा है, दिखाने के लिए अच्छा है, बट कर्व का काम ना एडिटेड वगैरह करे तो ठीक है, हाँ। हम लोग के लिए ये ज्यादा अच्छा है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, ज्यादा अच्छा है। थोड़ा सा तो इसको मैं देवा भाई के सब्सक्राइब के लिए गिव अवे पे रख देता हूँ, लेकिन एक सवाल पूछूंगा उसका जवाब देने पे। हाँ, सवाल पूछ लो, पूछ लीजिए आप। ठीक है। किस सन में ऑयल जो है उसका बहुत शॉर्टेज हुआ था और अमेरिका ने वहां पर रिजर्व्स को खोला था और फिर ऑयल पूरी तरीके से क्रैश कर गया था, कौन से ईयर में, ये बताना है। और अगर और सबने बताया उस तो इवेंट का नाम क्या है। सबने बताया तो उसमें हम लोग रैंडम सिलेक्टर बोलेंगे, और जो अच्छा बताएगा आप डेटर्स में इसको पार्सल करवा उसको ही कोरियर कर दिया ये जाएगा। भी होगा कितने का, मुझे 1 लाख लगता है। जो भी हाँ, होगा। हाँ। सो आई थिंक गाइज आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, सौरभ सर से काफी ज्यादा वैल्यू मिली होगी। अब जो है हम लोग इस वीडियो को क्लोज करेंगे। मैं चाहूंगा मनीष सर, वीडियो एंड करने से पहले कुछ आप हमारी जनता के लिए कुछ बढ़िया से बता दीजिए। ट्रेडिंग ना बहुत लंबा स्ट्रगल है, हाँ। और लोग क्या है ना, जज करते हैं 2 दिन 4 दिन 10 दिन, या बहुत लोग क्या है नए नए लोगों को फॉलो करने लगते हैं। आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा सिखाते हैं, अच्छा बताते हैं। बस एक ही चीज़ कहूँगा कि यार ठीक है, लेकिन जो 4-5 साल से टिका हुआ है, इमेज ठीक है, मतलब अब चलो कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपने तो ऐसे भी कमाया पैसा, वैसे भी कमाया, वो पार्ट ऑफ द बिजनेस है। एक बिजनेस से काम किसी का निकलता है। कोई अपना इनकम सोर्स छोड़ना नहीं चाहेगा नहीं, भाई, क्यों अरे किसी लोग को? पैसे नहीं हाँ। कमाए हैं ना, इसीलिए सोचते हैं कि जब सैलरी से पैसे आ रही है तो क्यों करना है। हम भी यही पूछते हैं, जब सैलरी से आ ही नहीं पैसे ट्रेडिंग क्यों करना है। करना है ना आपको, इसलिए क्योंकि एक्स्ट्रा कमाए, तो हम भी एक्स्ट्रा कमा रहे हैं सब लोग हर चीज से, तो वही चले जा रहा है और आगे भी चलेगा। और फोकस ये करिए कि जो लोग 3-4 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी स्ट्रगल भी आपको सिखाएंगे और अपनी नॉलेज भी आपको देंगे। समझ गया, मतलब सीखिए उससे, जो लगा हुआ है मार्केट में, हसल हाँ। कर रहा है, पैसे भी लोग बना रहे हैं। हाँ। और मतलब ओवरऑल जो आपको एक प्रॉपर जिसमें मिलेगा ना वैल्यू लंबे समय से लगा हुआ है। प्लस क्या है ना, जो स्ट्रगल किया होता है ना, वो ये जानता है कि किसी को स्ट्रगल के समय में किस तरीके से मोटिवेटेड भी रखना ये है बहुत और ज्यादा मिसगाइड जरूरी है। नहीं करना है। जो स्ट्रगल किया होगा उसको पता होगा कि भाई क्या फेस उसने देखा है। हाँ। जैसे सौरभ भाई ने बताया कि लॉसेस होते थे तो बहुत वो परेशान भी मैं बहुत बता रहा हूँ, सारे रहे जब मैं हुए उनसे फर्स्ट टाइम मिला था तब वो 8 लाख सीटीसी के जॉब में थे। तो आज उस हिसाब से, अच्छा कुछ लोग कहेंगे सर वो भी तो बहुत होता है, सही बात है बहुत होता है, बट उतना ही आदमी सोचते रह गया तो आगे कभी कहाँ से आगे बढ़ेगा। क्या तो वही बात है। चलिए, थैंक यू सो मच सर। सौरभ सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे एंडिंग में सब्सक्राइबर्स को? मैं तो यही बोलूंगा कि भाई मेरी लाइफ में जैसे देवा भाई है, मनीष सर हैं और लक्ष्य भैया हैं और भी बहुत अच्छे लोग आए, चाचू हमारे। इन लोगों को देख के ही मतलब मेरे को भी अच्छा लगता है कि सब लोग, और हम लोग की कम्युनिटी में देखो दोस्तों क्या हो चुका है ना, इस समय बहुत खास लोग को ही आप एज अ मेंटर मान सकते हैं, है ना। बहुत अब बड़ा स्कैम होने लगा जब से फॉरेक्स और क्रिप्टो आया। मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ दोस्तों, दिल की बात। मैं ये पीने वाला काम क्यों देवास में से कराया, क्योंकि देखो
मैं ये मानता हूँ क्योंकि जनता को अब पता है इतना अच्छा, एक negative- चीज और, इतना सर लोग ये- डेमो अकाउंट में ट्रेड कर दिए एक ना, चीज और, इतना लोग पूछते हैं ना कि हाँ। सौरभ भैया दुबई क्यों नहीं जा हाँ। रहे हैं, या हम दुबई क्यों नहीं जा रहे हैं। हम आज भी कर रहे हैं, यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं, इसलिए और हम टैक्स दे रहे हैं भाई, टैक्स हमको कर रहे नहीं जाना है दुबई, हमारा घर है। लोगों का ट्रस्ट में बता रहा हूँ खत्म हो चुका है। मनीष सर आते हैं, हाँ। देवांश भाई आते हैं, हम लोग मौज मस्ती करते हैं, ठेला पे जाते हैं, खाते हैं, सुबह पूरी कचौड़ी खा रहे हैं, कभी भूत खोजने निकल हाँ, गए। कभी कभी भूत खोज रहे हैं, कब्रिस्तान चले जा रहे घर हैं। परिवार है, माँ बाप को देख रहे हैं, बस। सब उससे बड़ी बात क्या और होगी मेरे किसी के लिए मैं बताऊं दोस्तों, आप लोग एक सिलेक्टिव माइंड रखिए कि भाई हमें किसको अप्रोच करना। देवा का मैं देखा हूँ, मनीष सर का देखा हूँ, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं, तो आप उनको फॉलो करिए। और ट्रेडिंग में बड़ा संघर्ष है, संघर्ष को पार कर गए तो फिर मस्त मजे लाइफ में। कि संघर्ष में बाल भी उड़ सकते हैं, पेट भी निकल सकता है, बाल सब सफेद चीज। भी हो सकते हैं। बाल सफेद भी हो सकते हैं। चलिए गाइस, Thank you so much. थैंक यू सो मच फॉर वीडियो देखने के लिए। सौरभ भाई का चैनल IIT ट्रेडर, जो लोग नहीं जानते होंगे सब्सक्राइब करिएगा, बहुत नेक्स्ट लेवल वैल्यू मिलने वाली है। और अगर आपको पूरी इकोनॉमिक्स और पूरी चीजों को डिटेल में समझना है, लाइव आता है YouTube हाँ पे, सौरभ क्रिप्टो के लिए। 9 बजे सौरभ भैया लाइव आते हैं, इनको देखना है गाइस। अगर डिटेल में चीजें समझनी है, और मनी 10 बजे देवा भाई लाइव हाँ, आता है। और मनीष सर से आपको वो ज्ञान मिलेगा जो ज्ञान गाइस हम लोग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग कहीं age नहीं में- मिल सकता होगा, कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि हम लोग अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, हम लोग एज कम है। लेकिन मनीष सर आपको वो चीजें बताएंगे गाइस जो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। बस शुरुआत के इनके 8-10 मिनट वीडियो के छोड़ दिया करो, वहाँ पॉलिटिक्स होता है। तो लर्निंग मार्केट विद मनीष सर का चैनल चेक करिएगा गाइस। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।